हेलो ऑल स्टूडेंट, आप किसी भी सेट के स्टूडेंट हो पर इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेट बी से लेकर या कोई भी सेट हो उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे यूट्यूब पर गलत बताए जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए पूरा वीडियो देखना है और अपना ऑब्जेक्टिव अगर आपने गलत किया है तो सही कर लीजिएगा, वरना फिर आप हमसे मत कहिएगा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। तो देखिए, मैं सही बताऊँगी आपको और बताऊँगी भी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस यूट्यूब चैनल पर गलत बताया गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूब चैनल पर सही ही बताया जाए, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले देखते हैं सेट बी फुल सॉल्यूशन देखेंगे हम इसमें। तो आप लोगों के लिए क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, पर मुझे आशा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा सब्सक्राइब। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर आप देख सकते हो जाएगा 10⁻10 मीटर, ठीक है, माइनस में आएगा ये। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा है इसी का, तो दूसरे में आपका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण बलाघूर्ण विस्थापन। तो इसमें आपको बता दें कि आप लोगों के लिए क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर से मिला के और डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख लेना, या फिर आप प्रश्न क्रमांक 1 डालकर इसके उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले का आपका हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया आपका, तो इसी तरीके से आपको लिख लेना है। और अब आपको बता देते हैं कि बहुत सी यूट्यूब चैनल पर यह भी गलत बताया गया है, तो आप लोग थोड़ा मिलाइएगा अपनी कॉपी में कि कौन सा गलत बताया गया है। उसके बाद हम बताएंगे सेट ए वालों के लिए कि कौन सा गलत बताया गया है, और सेट सी वालों के गलत बताए गए हैं बहुत से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीसरा देख लीजिए, तीसरा में आपका दा आएगा और हर यूट्यूब चैनल पर आ बताया गया है, ठीक है। तो दा वाला जो होगा आपका उसको सही लगाइएगा, सभी लोग को बता दे रहे हैं हम पहले ही, ठीक है। तो दा वाला इसका सही आंसर होगा, तीसरे का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा का दा, ठीक है, ये सही होगा आपका। तो आप लोग मिलाइएगा अपनी कॉपी में आपने कौन सा लगाया है, या फिर अगर नहीं किया है तो दा ही कीजिएगा। अब इसके बाद आता है हमारा पाँचवा, नहीं चौथा आएगा अभी। तो जो चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट आपको क्या करना है, अपनी कॉपी से मिला के डायरेक्टली लिख लेना है। वैसे 100% सही है, बट अगर आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है, आप लोग देख सकते हो। और हर यूट्यूब चैनल की जो बात है मैं वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें चौथे में कम हो जाता है, ठीक है, आपको ये लगा लेना है, कम हो जाता है वाला, ठीक है। और इसके बाद बता दें कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाली ये जो ऑब्जेक्टिव आई है आप सभी के लिए, इसमें रबर है और प्रत्येक यूट्यूब चैनल पर इस्पात बताया गया है, तो इस्पात गलत है, रबर आएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ रबर ही लगाइएगा और बाकी आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका विशिष्ट ऊष्मा वाला। तो एक क्वेश्चन और आया है इससे रिलेटेड कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, ठीक है। ये आया है सेट ए और सी वालों के लिए। तो आपको बताया तांबे की होती है, तो बहुत से लोगों ने एल्युमिनियम वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लोग अपना सही कीजिएगा। और जो सेट बी वाले हैं उनका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा 5वां में, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, इन पाँचों के एक साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और साथ में आपको बता दें, ये हमारा पहला प्रश्न क्रमांक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा सेट बी का प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ तक कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और जो आपका पहला होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर घन, ठीक है। तो ये आपको पूरा ही लिखना है, जितना आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता दें 45 अंश इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। और सेट सी वालों में आया तो वहाँ पर 90 है, तो आपको मिला लेना है अपनी कॉपी से एक बार कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का क्या हो जाएगा, 45 अंश। अब इसके बाद बता दें तीसरे का आंसर। तो तीसरा हो जाएगा आपका अभिकेंद्री, मतलब यहाँ पर क्या है, आपका सेट बी है, ये सेट बी का तीसरे का आंसर जो होगा वो होगा अभिकेंद्री, ठीक है। तो आपको ये लगा लेना है अभिकेंद्रीय, मतलब आपका खालिस्तान होगा जो भी, तो आपको वहाँ पे कर लेना है अभिकेंद्रीय, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे का। तो इसके बाद आगे जो है उसको देखिए चौथा, ठीक है। तो जो चौथा है आपका, ये ए वालों के लिए भी आया हुआ है, तो आपको चौथे में क्या लगा लेना है, मतलब बहुत से कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन जो होंगे उनको भी हम बताएंगे। तो जो चौथा है उसमें आपको 11.2 होगा इसका, ठीक है, किलोमीटर सेकंड में, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद इसका पांचवा देखेंगे। तो इसका पांचवा देख लीजिए आप लोग यहाँ से। तो पांचवा जो होगा इसमें 24 घंटे आएगा आपका, तो आपको क्या लिखना है, 24 लिखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर आप लोग सेट बी प्रश्न क्रमांक 2 का पूरा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो एक साथ। तो अपनी कॉपी में आप यही लिखिएगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपके लिए लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा अपना क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ पर आप बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड हम कराने वाले हैं। और साथ में बता दें, क्योंकि का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि हमारे लिए लाइक ज़रूरी है,
बस हमारा इंप्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियों के आंसर लिखे गए हैं, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखिएगा। तो सही जोड़ी में फर्स्ट देख लीजिए, उसमें जूल हो जाएगा, फिर जो आपका सेकेंड होगा उसमें बाट आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से लिख लेना, इस साइड आप कॉलम बनाइएगा और इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो होगा उसमें बाट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में जूल और सेकंड में वाट, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी में या तो ऐसा करते जाइए कि डायरेक्टली लिख लीजिए, या फिर क्या कीजिए अपने स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर आपका तीसरा, ठीक है। तो हम तीसरा भी देखने वाले हैं। तो जो आपका तीसरा हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो तीसरा अर्घ हो जाएगा आपका तीसरा में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या लगाना है, तीसरा में अर्घ लगाना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों के लिए बता दें, अब हमारा आता है चौथा। तो चौथा को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए बहुत सी यूट्यूब पर जो गलत बताए जा रहे हैं, आपको उनको नहीं करना है, ठीक है। अपना खुद से रखिए कि हमें ये करना है, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही कट जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो उसको लगाइए वहाँ पर, वरना यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता कि हर कोई सही दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे का आपका किलोग्राम वाला हो जाएगा, इसको आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। फिर इसके बाद है आपका पाँचवा। तो ये जो आपका पाँचवा है, इसमें पाँचवीं सही जोड़ी वाली है, ठीक है। तो ये सारे जो सही जोड़ी थी, तो आपको इसी तरीके से अपने इस साइड वाले कॉलम में लिख लेना है बा में, ठीक है। इसका हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके मैंने आपको बताया बहुत से गलत बताए गए हैं, तो आप लोग मिलाइएगा और साथ ही सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है, इसमें आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या आएगा, ये है आपकी एक वाक्य में उत्तर। और एक वाक्य में उत्तर में पहला जो होगा उसमें आएगा आपका पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। तो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखने वाले हैं हम दूसरा, जिसमें आपका था 1 कैलोरी वाला। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दें कि दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो पारे के 760 मिलीमीटर पर 1 ग्राम जल का ताप, यहाँ पर लिखा हुआ है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक है। तो ये हो गई आपकी 1 कैलोरी की परिभाषा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक वाक्य का था जो, और इसमें आप लोगों के लिए था ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इसमें क्या लिखना है, जब दो निकाय किसी तीसरे के साथ ऊष्मीय साम्य में हो तो दोनों निकाय आपस में एक दूसरे के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा ये क्वेश्चन 2 सेकेंड माइनस में होगा या प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक यूट्यूबर ने बताया हुआ है माइनस के 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर हम आपको सही आंसर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि माइनस के 2 सेकेंड कभी नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आप लोग अगर मिलाना चाहें तो नवबोध की बुक पे देखिएगा, जो सरल लोलक वाला आपका चैप्टर है, लास्ट से एक मतलब एक चैप्टर है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है चैप्टर का नाम, तो आपको वहाँ पे चेक करना होगा, एक बार कर लीजिएगा। सरल लोलक सेकेंड लोलक का 2 सेकेंड होता है प्लस के, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा तरंगों के ऊपर आध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो आप लोगों के लिए बता दें, तरंगों के आध्यारोपण का जो सिद्धांत है, इसको मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता देती हूँ, बट अगर आप लोग चाहते हो इसको लिख कर दिया जाए तो आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट सेकेंड जब आएगा तो उसमें मैं आपको इसको बता दूंगी। तो सुनिए, तरंगों के आध्यारोपण पर सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत होता है इसका, मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के कारण उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के साथ सदिश योग के बराबर होता है। इसे तरंग के आध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में पार्ट 2 में इसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।